बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अतअमुरूना अन्नासा बिलबिर्रि वतनसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफला ताक़िलून। अब अल्लाह ताला यहाँ पर बात करते हैं कि तुम हुक्म देते हो नेकी का, लेकिन तुम खुद भूल जाते हो और तुम पढ़ते हो किताब। तौरेत के बारे में बात कर रहे हैं। तौरेत किताब पढ़ते हो, लेकिन फिर भी उसके बावजूद तुम क्या करते हो, खुद तो उस पे अमल नहीं करते। तुम खुद उस पे अमल नहीं करते और तुम भूल जाते हो और तुम दूसरे को हुक्म देते हो जबकि तुम जानते हो। हालांकि तुम क्या करते हो, तुम नहीं समझते। क्या ये बात अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, क्या तुम नहीं समझते हो? तो अच्छा, अब हम इसका पढ़ेंगे। अतअमुरूना अन्नासा बिलबिर्रि, और तुम लोगों को हुक्म देते हो नेकी का, बिलबिर्रि नेकी, वतनसौना अनफुसकुम, और तुम भूल जाते हो खुद को, यानी वतनसौना भूल जाते हो, अनफुसकुम अपने आप को, व अंतुम ततलूनल किताब जबकि तुम पढ़ते हो किताब। अफला ताक़िलून, क्या बस तुम नहीं समझते? यहाँ वो उलमा जो तौरेत पढ़ते थे और तौरेत पढ़ने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात उन्हें मालूम था कि आप सल्लल्लाहु आएंगे, वो आखिरी उनकी सिफात तौरेत में बयान की गई थी। लेकिन उसके बावजूद वो क्या करते थे, खुद तो पढ़ते थे पर अमल नहीं करते थे और लोगों को क्या कहते थे, नेकी का अमल देते थे। और क्योंकि तौरेत में, जैसे मैंने पिछली बार बताया, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरी आयतों को छोटी कीमतों में मत वो करो, फरोख्त मत करो, यानी कि इसमें रद्दोबदल करते थे। और दूसरा ये क्या करते थे, बनी इसराइल ये करते थे कि ये रद्दोबदल कर दिया करते थे। जो इनकी मुनाफिकत की, यानी जो इनकी मुनाफिक की बात होती थी वो खर्चा करते थे, और जो इनके फायदे की बात नहीं होती थी, जिनके बदले इनको ज्यादा पैसा मिलता था, तो उसके लिए ये तौरेत की किताबों में रद्दोबदल करते थे। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में रद्दोबदल नहीं, एक भी इंसान रद्दोबदल नहीं कर सकता है, क्योंकि इसकी इबादत अल्लाह ताला ने खुद दी है। अब अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, आगे हम आगे की आयत को देखते हैं। वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलात व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। अच्छा, ये आयत मुझे इसलिए अच्छी लगी, आयत तो अल्लाह ताला की सारी अच्छी है, लेकिन क्योंकि ये आयत में अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी बात छुपा के रखी है। अब अल्लाह ताला इस आयत में क्या बात कर रहे हैं, इस आयत में हमें सलात के बारे में बताया जा रहा है। अब सलात कौन सी नमाज के बारे में बताया जा रहा है, सबर की नमाज। वस्ताईनो बिस्सब्रि वस्सलात, और मदद लो तुम सबर और नमाज से। व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, बहुत बड़ी यानी है, मगर क्या है, खुशू करने वालों के लिए। जिन पे कोई मुसीबत और आजमाइश आती है ना, इस आयत में एक इतनी बड़ी बात छुपी है कि जिस पे जो मुश्किल और आजमाइशें आती है ना, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि सब्र से मदद लो। बेशक वो नमाज बहुत बड़ी है, लेकिन क्या है, खुशू, जो नमाज की बाकायदगी का रखते हैं, जो कुरान पढ़ते हैं, जो अल्लाह से जुड़े रहते हैं, खुशू खुशू रखते हैं, उन लोगों के लिए, आजिज करने वालों के लिए क्या है, ये नहीं। आजिज करने वालों को मालूम है और सब्र करने वालों को मालूम है कि ये है बहुत बड़ी, लेकिन क्यों, क्योंकि इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या रखा है, सब्र रखा। और सब्र क्या है, सब्र से ही अल्लाह ने बताया है कि सब्र से ही जन्नत मिलती है। फिर इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। अब यहाँ अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, जो लोग यकीन रखते हैं, जो लोग अल्लाह पे यकीन रखते हैं और इस बात पर यकीन रखते हैं कि वो मुलाकात करेंगे अपने रब से, तो वो अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाएंगे। अल्लाह की हर आयत में ना बहुत गहरी बात है। बात इतनी है कि हम अगर उसे समझें और उसे पढ़ें और बार बार पढ़ें, तो इसका जो हमें गहराई है ना, वो गहराई पता चले। बात इतनी है कि हमें कुरान पाक की गहराई का अंदाजा ही नहीं है। हम सिर्फ पढ़ते हैं और कुरान पाक पढ़ के रख देते हैं, मगर हमें ये नहीं पता कि कुरान पाक की जो एक एक आयत की गहराई है, एक एक लफ्ज की गहराई है, वो क्या है।
وہ جب ہوگی گہرائی ہمارے اندر جب اترے گی، جب ہم قرآن پاک کو ایک ایک لفظ کو اس کے معنوں کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں گے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ہم سے فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں کو یقین ہے کہ وہ مجھ سے ملاقات کریں گے تو وہ میری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔ الذین یظنون، اور جب انہیں جن کو کیا ہے، وہ جو یقین رکھتے ہیں، انہم، بے شک وہ، ملاقو ربہم، ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے، وَأَنَّ